चलिए, तो लास्ट में अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में क्या बताया था आपको? बीटा एलिमिनेशन, यही बताया था ना। बीटा एलिमिनेशन से आप एल्कीन बना सकते हो। अब आज आगे उसी को बढ़ाते हैं। इसमें क्या सीखना है? अगला मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे लिख लो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन आपको सिखाया। आप सोडियम सॉल्ट बनाओ पहले। क्या बनाओ? डाई एसिड ले लो, उसका सोडियम सॉल्ट बनाओ, से आप इलेक्ट्रोलिसिस। मेथड नंबर कौन सा, 3 है कि 4? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में लेते हैं सोडियम सॉल्ट। सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम सॉल्ट। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, क्या करना है? आप देखो, आर सी माइनस एन ए प्लस, क्या इसको बोलते हैं? डाई एसिड भी लेना है, बिना डाई एसिड के नहीं बनेगा। तो आप क्या लिखोगे? डाई एसिड। डाई एसिड इज यूज। क्या होता है? डाई एसिड इज, तो क्या होगा? क्या होगा? सी माइनस एन ए प्लस, यहाँ होगा सी माइनस एन ए प्लस, और यहाँ है आर। ये आपको मैंने पहले भी बताया, नया नहीं है, एल्केन में बताया था, फिर से रिवीजन हो रहा है। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेने से क्या होगा? आप इसको जब भी रखोगे ना, तो इसका केटायन अलग इलेक्ट्रोड पर जाएगा, एनायन अलग पर जाएगा। तो आप बताओ, एट कैथोड, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, बस सोडियम आएगा। एट एनोड क्या होगा? एट एनोड, ये एट एनोड क्या होगा? एनोड पर ये आएगा आर सी। इधर देखिए क्या है, सी, इधर क्या है आर, इधर क्या है ओ ओ माइनस, इधर क्या है ओ ओ माइनस, यही जाएगा एनोड पर, और इसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर सी ओ, ऐसा देखिए क्या होगा, आर सी आर, यहाँ होगा सी रेडिकल, यहाँ भी होगा सी ओ रेडिकल। फिर क्या होता था आपको पता है? रेडिकल बनने के बाद में से CO उड़ जाएगा। तो आप बताओ, CO को आप उड़ा दो तो क्या हो जाएगा? आर सी, क्या होगा? आर, आर के बाद क्या है? सी, फिर आर, इधर क्या है? उड़ गया, यहाँ रेडिकल बन गया, प्लस यहाँ पर है क्या? अब आप ध्यान दो, क्या है ना, आर सी आर, ये तो क्या लिख दिया जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड, यहाँ साथ में और हाइड्रोजन होंगे तो हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। एच सी एच, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन से पूरा कर लो, आर सी एच, यहाँ रहेगा आर सी एच रेडिकल, सी एच रेडिकल, यहाँ बनेगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर, और यही एल्कीन, कैथोड पर एल्कीन आपको मिल जाएगा।
वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। डाई एसिड लेना जरूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा। डाई एसिड लेने से क्या होगा, रेडिकल एक साथ बनेंगे, रेडिकल रेडिकल जुड़ जाएंगे। एनायन का इलेक्ट्रॉन एनोड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती, खींच लेता है। एनोड पॉजिटिव प्लेट होगा, उस पर कोई नेगेटिव चार्ज जाएगा तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा तो रेडिकल बन जाएगा, और रेडिकल बनेगा तो फिर निकल के और ज्यादा स्टेबल रेडिकल बन जाएगा यहाँ यहाँ, और वो आपस में जुड़ जाते हैं, उससे बन जाएगा एल्कीन। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बोलते थे, क्या बोलते थे, फेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, फेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से एल्केन बनेगा, एल्कीन भी बनता है और एल्काइन भी। अब आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आपको डाई एसिड बहुत सारे दे दिए जाए, तो आपको ऐसा मतलब क्वेश्चन इसमें कैसा आता है, वही मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। क्या होगा, आपको बोला जाएगा सक्सिनिक एसिड ले लिया या ऑक्जेलिक एसिड ले लिया, आप समझ पा रहे हैं। चलो इसमें हमने ले लिया एग्जांपल में पहले मेलोनिक एसिड, हाँ मेलोनिक एसिड को सोडियम से रिएक्ट कराया, मेलोनिक एसिड क्या किया है, मेलोनिक एसिड को, मेलोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, ए पाया, के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस कराई है। अब बताओ, यहाँ बी बना है, बी एक हाइड्रोकार्बन है, झट बता दीजिए। मेलोनिक एसिड याद है, ओम्स गैप्स करके लिखवाया था, अगर दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं है तो में एक अकेला कार्बन बनेगा, एक अकेला कार्बन, हाँ कार्बीन इंटरमीडिएट बन जाएगा इसमें, क्या बनेगा, फिर दो आपस में कपलिंग, एक से नहीं बन पाएगा तो दो जुड़ जाएंगे। उसके बाद अगला एग्जांपल है सक्सिनिक एसिड, रिएक्शन करानी है आपको, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड को बस से रिएक्ट कराओ, इससे बनेगा, बाद आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, क्या करा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस, बन जाएगा बी, आपको बताना है ए और, हाँ पहले कार्बिन बनेगा, फिर कार्बिन कार्बिन जुड़ जाएगा। बाकी लोग बाजी घर नहीं, क्या आंसर चाहिए आप लोगों से, यहाँ से देखना पड़ेगा। देखो मेलोनिक एसिड आपको पता है ये होता है CH2 डबल OH और डबल OH, सब इतना समझ रहे हैं, तो H, अब आप NaOH से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, क्या होगा, CH2
क्या बनाया है, ये वाला बन गया होगा आपका ऐसा कुछ। क्या देखो CH2 ये रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका C रेडिकल माइ, तब NaOH से रिएक्ट करके पहले सॉल्ट बनाओ, ये सॉल्ट ही होगा। और इधर क्या हो जाएगा CNA, इसमें ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस। अब आप देखो जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे कैथोड पर सोडियम जाएगा, कैथोड नेगेटिव प्लेट होता है, नेगेटिव पर पॉजिटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव, एनोड पर एनायन पहुंचेगा, और अगर एनायन पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, CH2 ओ माइनस, और इधर इधर बताइए ओ माइनस। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओगे, तो जब ये जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद क्या होगा रेडिकल बनेगा, तो अब डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाकर बना देता हूँ प्रोडक्ट, देखो ये वाला रेडिकल आपने बनाया होगा CH2 रेडिकल, और इधर भी ओ रेडिकल, फिर इसमें से CO2 उड़ जाएगा, यहाँ से भी उड़ जाएगा। अब बताओ अगर CO2 उड़ गए तो बचेगा क्या, तो CH2 तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्या होंगे इलेक्ट्रॉन बनेंगे ना, तो एक साथ रहेंगे, एक साथ फ्री हुए एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे, सिंगलेट कार्बीन बनेगी। अब बताओ सिंगलेट कार्बीन बनने के बाद ये इंतजार करता रहे क्योंकि ऑप्शन है नहीं इसके पास, अब आप इसके दो मॉलिक्यूल, तब ये दो होगा, तब ये दो होगा, ये भी दो होगा, ये एक CH2 दूसरे से ऐसे जुड़ जाएगा, एथिलीन बन जाएगा। दूसरे वाले में देखोगे तो ये दो मॉलिक्यूल नहीं जुड़ेंगे, एक में ऑप्शन जब होगा तो ये पहले वाले में ऑप्शन था नहीं ना, इसलिए इंतजार करेगा दूसरा आए, नहीं तो रिएक्शन खुद नहीं कर सकता, तभी तो दूसरे का इंतजार करेगा, दूसरा बन के आएगा तब कपलिंग हो। यहाँ पर आपस में सेल्फ कपलिंग, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला पता है, CH2 ऐसा होगा देखिए, हाँ दो CH2 आ जाएंगे, CH2 CH2, इधर क्या है ओ OH, इधर क्या है ओ OH, जो OH, इसको आप KOH के साथ रिएक्ट कराओ, क्या करो KOH के साथ रिएक्ट कराओ, आपका ये बनेगा CH2 माइनस A प्लस, इधर देखो क्या है CH2 माइनस A प्लस, इसके बाद जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे फिर से यही होगा, तो एट द एंड देखो ये हट जाएगा, फिर ये CO2 जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा CO2 जाएगा, आपके रेडिकल्स कुछ ऐसे होंगे CH2 रेडिकल एंड CH2 रेडिकल, क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड, मतलब प्रोडक्ट यही बनेगा, यही आप लोग बता रहे थे, प्रोडक्ट सेम होगा, है ना, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो एल्कीन बनाने का एक मेथड ये भी है, एल्कीन के 4 मेथड हो गए, क्या हो गए 4 मेथड, कौन कौन से, एक पहला वाला मेथड क्या था एल्काइन, दूसरा हेलो एल्केन को KOH के साथ या NaOH के साथ एल्कोहलिक के साथ हीट करते हैं, और तीसरा एल्कोहल, एल्कोहल में आपको सारे ऑप्शन बता दिए थे, तो एल्कोहल में H प्लस आके जुड़ेगा, उसके बाद कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, फिर बाद में H प्लस निकलेगा। बहुत सारे केस है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, डबल बॉन्ड, डबल रिंग, रिंग एक्सपेंड हो, सब हो गया। चलो ये भी आपने सीख लिया। अगला मेथड है देखो, बोलते हैं डाइल सेल्डर, क्या बोलते हैं फ्रॉम डाइल सेल्डर रिएक्शन, एक और है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी, डाइल्स एल्डर रिएक्शन, डाइल्स एल्डर नाम सुना कभी, नहीं सुना, देखो ये ऐसा होता है, इसमें एक एल्डिहाइड या एक कीटोन होता है, और इसकी रिएक्शन
CH3P डबल बॉन्ड CH2 तो बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फो का एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, इसका एक आसान तरीका है प्रोडक्ट बनाने का। इस डबल बॉन्ड को इस पी को दे दिया जाता है। क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को सॉरी ओ को पी को दे दो और ये वाला जो पूरा सिस्टम है ना इसको इसके साथ अटैच कर दो। देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो इसको ओ दे दो, बस स्वैपिंग कर दो, इसका ऑक्सीजन इसके पास जोड़ दो, इसका बचा हुआ पार्ट इसके साथ जोड़ दो। बताओ क्या बनेगा, आर सी एच, ये था ही डबल बॉन्ड भी है, यही डबल बॉन्ड कट के इससे जाके इसको बंदो बेल्ट हो जाएगा समझो, डबल बॉन्ड यस टू। ऐसा मत सुनो डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था डबल से जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड हो यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, ऐसा मान लो ये डबल बॉन्ड हो यहाँ से टूटा और कट के जाके पी पे जुड़ गया डबल बॉन्ड हो, और ये डबल बॉन्ड पूरा जुड़ के यहाँ जाके अटैच हो गया, ये एल्कीन बन जाएगा। और पी एस थ्री पी, हाँ पी एस थ्री डबल बॉन्ड की टेक्निक से आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, और ये बहुत आसान है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो, आपके पास जो बुक है उसमें बहुत सारे सवाल हैं और सब में यही करना है, पी एस थ्री पी एच सी एस थ्री, आप इसके रिएक्शन कराओ। यहाँ पर देखो साइक्लोहेक्सेनोन है और पी एस थ्री डबल बॉन्ड पी एस थ्री को आप हीट कर दो, करने से क्या होता है रिएक्शन थोड़ी तेज हो जाती है। डाइल सेल्डर रिएक्शन का नाम है और सिर्फ इंटरचेंज करना होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको मिल। डाइल सेल्डर रिएक्शन, डाइल सेल्डर बताइए का, सी एच थ्री सी एच, बोलिए सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री प्लस सी एच थ्री की, इधर आइए, यहाँ क्या होगा, साइक्लोहेक्स, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में क्या आएगा सी, इधर क्या आएगा सी एच थ्री, इधर क्या आएगा सी एच थ्री प्लस प्लस पी एच थ्री, तो ठीक है। तो इतने कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा आपका, हर जगह वही करना है, बस ये बदलते रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस ये एल्डिहाइड कीटोन बदलता रहेगा, ये बदलता रहेगा, आपको बस इस फाड़ कर यहाँ और उस पूरे से डाइल सेल्डर रिएक्शन। अगला एक मेथड और एल्कीन बनाने का, पी एस थ्री ट्राइफिनाइल फॉस्फो, ट्राइफिनाइल फॉस्फो फॉस्फोरस ऑक्साइड। अगर ये देखो एक तो एल्कीन बनेगा, क्या बनेगा एल्कीन, ये है ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड, ठीक है हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड। आगे बढ़े, अगला लिखो, नेक्स्ट मेथड क्या है, फॉर्म डिग्री अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, फॉर्म डिग्री अमोनियम सॉल्ट, बोलते हैं क्वाटरनरी, क्या बोलते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चलते फॉर्म क्वाटरनरी अमोनियम
4 डिग्री। क्या होता है ध्यान से देखना, इसकी कुछ बहुत फेमस रिएक्शन है, आगे आपको अमाइन तक ये लगता रहेगा, पहले आप समझ लो बाद लिखना। बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, एन, आर, आर इधर भी आर, इधर आर, और एन पर आ जाएगा प्लस। जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है बिल्कुल ऐसा ही है, होता है एक्स माइनस। इसमें क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो भी हो, क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड, अमोनियम हैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोराइड, सी एल लगा होगा तो क्लोराइड, बी आर लगा होगा तो ब्रोमाइड, आई लगा होगा तो आयोडाइड। और एक और होता है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में, ये भी है, और एक हाइड्रोक्साइड भी होता है, आर एन। अच्छा चलो पहले इसके बारे में बता दूं, फिर हाइड्रोक्साइड वाला भी आएगा बात। तो क्या है, तो बेस के साथ हीट करना पड़ता है, बेस के साथ हीट करना है। अगर आर एन आर ऐसे समझो, आर कुछ ना कुछ का, मिथाइल ले लेते पहले, एस थ्री एन, एस थ्री, एस थ्री, एस थ्री, यहाँ पर लगा है प्लस, और यहाँ है सी एल माइनस, मान लो ये है, और आपने इसको बेस के साथ हीट किया है, बेस कोई भी हो, एच माइनस के साथ कर दिया है। अब आप ध्यान से देखना, इस क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में क्या बीटा हाइड्रोजन है, आपको पता चलेगा इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे, एन के बगल वाला कार्बन अल्फा है, ए भी अल्फा है, ए भी अल्फा और अल्फा, तो इसके पास ओनली अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी है सिर्फ, बीटा कहीं नहीं है। तो जब ऐसा होता है ना, देखो बीटा एच ही एलिमिनेशन में बीटा एच यूज होता है, तो आप कहोगे यहाँ एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, बीटा एच होगा तो एलिमिनेशन होगा, वहाँ एल्कीन बनेगी। लेकिन क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में अगर बीटा एच नहीं है, तो यहाँ पर जब बीटा एच नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, बीटा एच रिएक्टेंट। क्या लिखोगे, रिएक्टेंट, तो आप लिखो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। जहाँ एलिमिनेशन नहीं होता है, यहाँ होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस। टेक, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, जहां पर क्राउडिंग कम होती है, ये OH माइनस का न्यूक्लियर अटैक होगा इस पे, SN2, मतलब OH अब बीटा एच नहीं है तो इसी पर अटैक करेगा, इस पर। और आप कहोगे Cl क्या करेगा, इसके साथ जो H लिया होगा तो K प्लस, NaOH लिया होगा तो Na प्लस, ये Cl ये आपस में जुड़ के अलग हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट भी नहीं। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, ऑर्गेनिक साइड उनको प्रोडक्ट माना ही नहीं जाता ऐसे हम। तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा एच नहीं था इसलिए OH का अटैक हो जाएगा। OH का अटैक जैसे इस पर होगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो N के पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। जैसे ये इस पर अटैक करता है, और इसको तो चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा था, तब ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन N, ये वाला जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से इस पर इसकी पकड़ बढ़ रही थी, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं खींच पा रहा था, नहीं तो अपने आप टूट जाता है, इसकी जरूरत नहीं थी। एन के पास प्लस चार्ज आया, ये शेयर्ड, एन पे प्लस चार्ज आना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्लस चार्ज आना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्लस चार्ज आएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, पर आ जाए, नाइट्रोजन पर आ जाए तो ये अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। जैसे ही एन पर प्लस चार्ज आएगा ना, इसकी कोशिश रहेगी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये मिल जाता तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाता, ये इसको खींच रहा होता है लेकिन पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाता, तो इसको ड्राइविंग फोर्स चाहिए। ड्राइविंग फोर्स के लिए बेस लेना पड़ता है, बेस इस पर अटैक करेगा, पर ये जो खींच रहा था ना, इसको बल मिलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कर फिर आपको ये देखो क्या मिलेगा, टर्सरी अमाइन मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, CH3N,
CH3 CH3, ये प्लस चार्ज कहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये खींच कर लाया। और बताओ यहाँ तो OH मिल गया, तो साथ में CH3 OH मिल जाएगा। अब बताओ टर्सरी अमाइन अलोंग विथ अल्कोहल मिलेगा, ये टर्सरी अमाइन बनाने का मेथड भी है, आप समझ पा रहे हैं, टर्सरी अमाइन और यहाँ साथ में अल्कोहल मिलेगा। टर्सरी अमाइन बनाने का ये मेथड है, आगे फिर पढ़ोगे आप अमाइन चैप्टर में। यहाँ तक क्लियर है? आप कहोगे एल्कीन तो बना नहीं, जब अल्फा एच नहीं होता है, देखो यहाँ भी क्या लिखा, यहाँ एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा तो एल्कीन भी नहीं बनेगा, यहाँ पर एल्कीन नहीं बनेगा। लेकिन जानना है इसलिए बता दिया, नहीं तो इसमें आप कहोगे एल्कीन बनता है, यहाँ तो बन ही नहीं रहा, तो पहले वही बताया जहाँ नहीं बनेगा। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लेकर अगर आपने बेस के साथ हीट किया है तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ बीटा एच है या नहीं है। अगर बीटा एच नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, सीधे SN2 अटैक होता है। SN2 अभी आप पढ़ोगे लेकिन थोड़ा बहुत आता होगा कि अटैक करेगा तुरंत साथ साथ में निकलेगा, रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है। अटैक का होना और लिविंग ग्रुप का निकलना साथ साथ होगा। अभी बस SN2 लिख लो, बाकी डिटेल में अभी हेलो एल्केन आएगा, उसमें आपको लगेगा ये पूरे आया जाएगा। थोड़ा बहुत आता होगा तुरंत अटैक, जिस जैसे जैसे अटैक होता रहेगा वैसे वैसे लिविंग ग्रुप मौका ही नहीं मिलता, कोई रीअरेंज इधर उधर हो जाए, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कंसन तो अटैक हुआ और निकल गया। बताओ किसकी वजह से एलिमिनेशन नहीं हुआ, बीटा एच था या नहीं, नहीं था, इसलिए OH ने बोला मैं बेस तो था, लेकिन जब एसिडिक एच ही नहीं लिया आपने, बोलेगा मैं न्यूक्लियोफाइल भी हूँ, अटैक कर दिया, H3OH बन गया और ये बन गया। अब बताओ अगर बीटा एच हो तो, बीटा एच हो तो हाँ तब एल्कीन बनेगा। अब आप दूसरा इसी का बी पार्ट लिखोगे, इन प्रेजेंस ऑफ एच, प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन एल्की द मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और साथ में ऑफमैन प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ऑफमैन प्रोडक्ट यहाँ मेजर। अटैक टैच कौन सा हटेगा, अच्छा बताओ, आप हर जगह आप सेटजेप लगाते थे, यहाँ सेटजेप नहीं, ऑफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, बनने को माइनर वाला भी बनेगा, लेकिन याद रखना ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तब आप जब PYQ सॉल्व करोगे तब आपको एहसास होगा कि सारी बातें सच है, एग्जाम में आपको पता चलेगा ऐसा बताया गया था, तब होगा जब पढ़े रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जो बताया गया तो वही सारा आया है, लेकिन उसके लिए पढ़ा होना जरूरी, तभी तो ब्रेन में होगा, तभी तो कैच करेगा ना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, हवा ही नहीं लगेगी। चलो बीटा एच अगर होगा तब एल्कीन बनेगा, और अब मैंने एग्जांपल में एक बीटा एच मान लो इधर रख दिया, CH3N CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर प्लस है और इधर है Cl माइनस, तो OH माइनस के साथ ही किया गया है। अब आप बताओ बीटा एच है या नहीं, बीटा एच है ना, अब बीटा एच है तो आप कहोगे अब क्यों न्यूक्लियोफाइल नहीं बन रहा है, बन जाएगा अभी भी, लेकिन प्योरिटी है बेस पहले, ऐसा तो आप कहोगे यहाँ भी अटैक करा दो, अटैक यहाँ हो सकता है, लेकिन जब बीटा एच होगा एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक, पिछले में क्या दिक्कत थी, बीटा एच नहीं था, एसिडिक एच नहीं था, बोला मैं बेस ज्यादा था लेकिन आज मजबूरी में न्यूक्लियोफाइल बनना पड़ेगा क्योंकि एसिडिक एच, अब एसिडिक एच है तो कहेगा दूसरा थॉट उसके दिमाग में आएगा ही नहीं, अब ये सीधे बीटा एच कैप्चर करेगा, क्या होगा एच, तो देखो यहाँ से ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा एच है,
OH माइनस यही बीटा H ही कैप्चर कर लेता है और कार्बेनायन बना देता है। अभी हॉफमैन प्रोडक्ट क्यों मेजर है उसकी वजह भी आपको यही बताएगी। जब जब नेगेटिव चार्ज बन जाए ना, पहले कार्बेनाइल इंटरमीडिएट बन जाए, तब उसको कहते हैं C1CB, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है उसमें। अब बताओ H किसने कैप्चर किया, H किसने एक्सट्रैक्ट किया, OH माइनस ने, क्योंकि एसिडिक एस था। अब बताओ एनायन बना है, कार्बन बताओ क्या है, कार्बन पर एनायन आते ही अनस्टेबल हो जाएगा, तो ऐसे में ये तुरंत इलेक्ट्रॉन फेंक देगा इधर, और इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इसको मौका मिल जाता, अकेले ये नहीं खींच पा रहा था, अब इसके साथ से इलेक्ट्रॉन। ऐसे में क्या होगा कि आपका टर्सरी अमाइन अभी भी बन जाएगा, लेकिन साथ में S2 डबल बॉन्ड C। मेजर प्रोडक्ट टर्सरी अमाइन के साथ साथ एल्कीन बनेगा। ये बात आप समझ पाए या नहीं? जब बीटा एच होगा, बीटा एच होगा तो बीटा एलिमिनेशन होगा, एल्कीन बनेगा, टर्सरी अमाइन तो हमेशा ही बनेगा। और अगर बीटा एच नहीं है तो तब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और एल्कीन यहाँ मिलेगा। एक पार्ट और दे रहे, जरा इसका बताइए आप लोग, ये तो समझाने के लिए था, इतना आसान नहीं आएगा, हो सकता है मेंस में आ जाए, एडवांस में आएगा तो इतना आसान नहीं आएगा। के लिए कुछ ऐसा दिया होगा आपको, देख, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ प्लस है, और Cl माइनस है, KOH के साथ कर दिया है। आप प्रोडक्ट बताइए। और यहाँ है CH3। अब आप इसका प्रोडक्ट बताइए। सब कुछ लगाओगे, आप समझ, क्या ऐसा करो, अभी इतना डिफिकल्ट नहीं कर, हो जाएगा। ये मिथाइल अभी हटा देता, मैं अगली बार मिथाइल लगा देता। कौन सा H हटेगा, है ना, तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसमें कैसे डिसाइड करोगे? कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए ऐसा होता सही है। क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बताना आपको। इस जगह का बीटा एच हटेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? चलिए देख, यहाँ देखो, ये अल्फा, ये बीटा, एच है, इधर भी अल्फा, और इधर कम एच है, इधर ज्यादा, यही वाला हटाया जाएगा। आप जानते हो OH माइनस यही आएगा, और इस वाले H को कैप्चर करके ले जाएगा, ले जाएगा। यहाँ पर ऐसा होगा क्या, यहाँ N है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, और बताइए, इधर CH3 था वो रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है। अब बताइए क्या होगा, ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा, ये रिंग टूट जाएगी कि नहीं, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये कुछ ऐसा होगा। अब ये वाला बॉन्ड आपको नहीं बनाना है, CH3 ये N रह गया, ये इलेक्ट्रॉन गया, तो प्लस चार्ज खत्म हो गया, CH3 था, रहेगा, N रहेगा, बगल में यहाँ क्या है, H2, बगल में क्या है, H, उसके साथ क्या लगा है, CH3,
बगल में क्या है H2, आगे क्या है H डबल बॉन्ड H2, ऐसा लिखा होगा। इसी को ऐसे भी आपको ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा होगा H2 डबल बॉन्ड, स्ट्रेट लाइन बना दिया होगा H2 डबल बॉन्ड CH लिखा होगा CH2, फिर CH CH3, फिर CH2, फिर N, साथ दो, ऐसा ये दिया होगा और प्रोडक्ट ये हो जाए। आप कहोगे रिंग कहाँ से टूट कैसे टूट, सारी प्रोसेस। ठीक है, उल्टा भी लिखा हो सकता है, ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात तो एक ही है ना, प्रोडक्ट थोड़ी बदल गया। आप किसी ने मान लो इधर से लिखना शुरू कर दिया तो पहले ये आ जाएगा, इधर से लिखना, इसलिए ध्यान रखना तो हो सकता है दे दिया इधर से बात तो बराबर है, फॉर्मूला मैच करना चाहिए। ठीक है, टेस्ट था। अच्छा बताओ ये वाला मेजर होगा, माइनर कौन सा होगा? अगर आप यहाँ से हटाओगे वाला माइनर हो जाएगा, एक ही बनाना है इसलिए मेजर बना दिया हमने। कौन सा बनाया? आगे बढ़े तो क्या रिएक्शन का नाम क्या है? बाय हीटिंग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हीट करोगे 3 डिग्री अमाइन के साथ एल्कीन प्राप्त होगा, एल्कीन बनेगा। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। NH S3 S3 S2 S3 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 प्लस, और है यहाँ आई माइनस वाला भी आता है, ऐसा नहीं आई नहीं आ सकता, ClBr कोई भी आ सकता है। H माइनस के साथ हीट किया है, आप इसमें पॉसिबल एल्कीन बनाइए जितने बना सकते हो, फिर मेजर बताना उसमें, जो जो एल्कीन बना सकते हो वो बनाओ। पॉसिबल एल्कीन्स में आपको मेजर और माइनर, आयोडाइड है तो क्या हीट नहीं होगा? होगा, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कोई भी ले लो हीट हो। अभी आप ये सब लिख लो जब आप बुक भर भर के, और यही सब IIT माता भी है, PYQ देखो आपको दिख, घर जाकर PYQ देखते हो कि नहीं? हाँ, दो एल्कीन बनेंगे, इसमें मेजर कौन सा है? मेजर एल्कीन कौन सा? इधर से हटाओगे आप मेजर प्रोडक्ट के लिए, तो देखो ये अल्फा अल्फा है तो इधर तो बात बनेगी नहीं, यहाँ अल्फा भी है और बीटा भी है। ये है अल्फा, ये है बीटा, इधर आइए, ये अल्फा ये बीटा। आप बताओ दो जगह अवेलेबिलिटी है, इधर से भी और ये आइडेंटिकल है, ये है वही है, तो आप दोनों बनाओगे क्यों? अगर ये कुछ और होता तब आप कंसिडर। अब बताइए कौन सा बीटा एच हटाया जाए, कौन सा? लेस स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यही रूल होता है हॉफमैन का,
लेस स्टेबल। अगर आपने ज्यादा स्टेबल बना दिया तो सेट इज ए। अब बताओ यहाँ भी 3 बीटा, यहाँ भी 3 बीटा, लेकिन बताओ यहाँ मिथाइल की क्राउडिंग है कि नहीं? मिथाइल की क्राउडिंग है। बीटा एस 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बराबर है, बट यहाँ मिथाइल की क्राउडिंग है। और यहाँ बताओ क्या है? यहाँ CH3 है। तो अब तो एल्कीन ज्यादा है, अगर आप यहाँ से H हटाओगे डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड में ये 3 अल्फा गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? यहाँ 3 अल्फा, तो डबल एल्कीन बन जाएगा। और यहाँ बताओ, यहाँ हटाओगे तो, यहाँ हटाओगे तो कोई अल्फा नहीं आएगा। तो हॉफमैन रूल क्या कहता है? दैट स्टेबल एल्कीन विल बी द सेल प्रोडक्ट। आ गया क्या चीज? जरा देखो, क्यों आया है इधर? आप ही लोगों के पास पहुंचा सीधे। सब लोगों को पुराने जन्म का। चलिए इधर इस पे देखो, ये बात आप समझ गए ना? बीटा एस दो जगह से हट सकता है, जगह से, यहाँ से भी, और अगर यहाँ से हटाओगे तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एक एल्कीन ये बनेगा। यहाँ से हटाओगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और बताइए, यहाँ देखो क्या है, N CH3, और इधर क्या है? CH3। तो साथ में क्या क्या बनेगा? ये जब ये एल्कीन बनेगा तब ये अमाइन रहेगा। समझ पाए कि नहीं आप? साथ साथ में लिख रहा हूँ, जब ये वाला एल्कीन होगा ना, के साथ टर्सरी अमाइन ये होगा, के साथ वाले अमाइन भी आप लिख लो। ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं। जब आप ये एल्कीन बनाओगे तो ये वाला अमाइन बनेगा, ये वाला एल्कीन, और इधर वाला बनाओगे तो ये एल्कीन बनाओगे तो ये अमाइन बचेगा। तो इथाइल, इथाइल और एक इथाइल, ये प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अगर बीटा एच नहीं होगा तो, अगर बीटा एच नहीं हुआ तो चलो तब सब्स्टिट्यूशन होगा। एक बात और सीख, एडवांस में ऐसा भी होता है, आपको बीटा एच नहीं मिलेगा लेकिन ग्रुप कई होंगे, तब आप वहाँ हो सकता है मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करते समय आप फिसल जाओ, आपको पता ही नहीं चल पाए कि अटैक होगा कहाँ। देखो ध्यान, ये है, अब हाइड्रोक्साइड ले लिया है, तो अभी तक ClBr लेते थे, अब हाइड्रोक्साइड लिया है, अब बताओ क्या रिएक्शन हो? चलो ये रिएक्शन होगी या नहीं? अभी तक क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड लिया था, अब क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या डिफरेंस है? पहले क्लोराइड ब्रोमाइड था, आयोडाइड था, अभी हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? अब और जल्दी होगी, जानते हो क्यों? अब बोला जाएगा आपको बेस लाने की जरूरत नहीं, बेस इसी बस हीट कर दो। है, जब अमोनियम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड था तो आपको बेस मिलाना पड़ता था, अलग से लाके लाना पड़ता था, फिर हीट करना पड़ता था। इसमें बोला इसमें बेस खुद है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। अब आप कहोगे आपका एक काम कम हो गया, आप बेस नहीं मिलाना है, बस हीट है। अब आप इसको सिर्फ हीट कर दो, यहाँ बेस की जरूरत नहीं है, प्रोसेस सारा सेम है, पर अटैक करेगा ये यहाँ से निकल।
प्रोडक्ट वही रह जाएगा, NCH3 S3 प्लस S3। हाइड्रोक्साइड होगा तो बेस लेने की जरूरत नहीं है, आयोडाइड क्लोराइड ब्रोमाइड होगा तो बेस लेना पड़ेगा, ये आपको जानना था। ये बिल्कुल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है। देखो अगर आप इसकी टेक्निक जानना चाहते हो, ये ऐसी बात है जैसे आप NH4 आपने बहुत बार देखा है, NH4 आपने किया है, बस हाइड्रोजन को किया गया और कुछ नहीं। यहाँ चारों एच हटा के ग्रुप लगा दिए तो ये क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड हो गया, यहाँ चारों हाइड्रोजन हटा कर ग्रुप लगा दिए क्वाटरनरी। तो ये क्या होता था, ये यही होता था ना, NH4 प्लस एंड Cl माइनस, ये क्या था NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो जो NH4 प्लस है वही यहाँ N प्लस है, बाकी 4 H के बदले हाइड्रोजन करवा दिए। क्या देखो आपका ये एल्कीन के सारे मेथड आप समझ गए। एक है डाई हैलाइड से, कितने मेथड अब तक सीखा आपने, मेथड। सातवां लिख लो, डाई हैलाइड से भी बनता है, फ्रॉम डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स। एक होता है जेमिनल, एक होता है विसिनल। फ्रॉम डाई हैलाइड्स क्या है, फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड्स। पिक डाई हैलाइड इसी डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स। आप यहाँ पर जिंक पाउडर ले लो, क्या ले लो, डस्ट, या कई बार इसी पाउडर लिखा होता है। जिंक डस्ट बोला जाता है, शहर वाले डस्ट बोलते, गांव वाले पाउडर आ सकते हैं। तो आप लोग क्या बोलना चाहते हो, पाउडर, जिंक पाउडर फॉर्म में अगर रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, ये Zn जानते हो क्या करता है, Zn इनके साथ मिलकर ये ZnH2 का प्रेसिपिटेट बना देता है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन इनके फ्री होते हैं ना यहाँ, ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस ZnH2 का प्रेसिपिटेट बन जाए। अब इसी का कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऐसा भी दी और आपसे कहा जाएगा, तो हमने डस्ट के साथ रिएक्ट कराया, एक बार जिंक डस्ट एक पाउडर, तरह के लोग। अब क्या होगा, बनेगा A, बाद मैंने इस Na अमोनिया से रिएक्ट कराया। आप मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या पाओगे आप यहाँ, और इसको मैंने H2 SO रिएक्ट कराया है, C और C क्या लगते हैं, चलिए बता दीजिए, B और C क्या लगेंगे, क्या जी बालक क्यों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर लगेंगे, क्या लगेंगे, हाँ पूरा, जो आइसोमेरिज्म है ना, वो केमिस्ट्री में जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं उन सब की रिश्तेदारी का नाम है, समझो। जैसे आप सबको आपके लगते हैं, वैसे ही इसमें इंसानों में चाचा बोलते हैं, चाची बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं, ऐसी कुछ है ना, मामा मामी नाना नानी,
दादा दादी नहीं, दोस्त बोलते हैं, दोस्त से बढ़कर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बेटा भी है, स्पेशल दोस्त भी बोलते हैं, यूनिक दोस्त बोलते हैं। ऐसा इसमें भी है, यहाँ पर बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कन्फर्मेशनल आइसोमर है, स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है, ऐसे वो सब रिलेशन ही है समझो। और ऐसे देखो उसमें लोग दुश्मन भी बोलते हैं ना, जिसमें एंटी होता है, एंटी फॉर्म। आप बताओ, यही सेम तरीका लगाना, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ से Zn x2 एक जाएगा, एक ऊपर से भी जाएगा। आप समझ पाए? तो एल्काइन बनेगा यहाँ, एक इधर से एक इधर से, एल्काइन बन जाएगा। आप कहोगे एल्कीन का था, एल्कीन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा एल्काइन। तो ये आपका Zn x2, यहाँ देखिए ये आपका Zn x2 क्या बन जाएगा? तो ये सी एस थ्री ट्रिपल बॉन्ड, सी एस थ्री। Na लिक्विड अमोनिया से क्या होगा? क्या हो जाएगा? C++ और इधर H, और इधर यहाँ क्या होगा? यहाँ एल्कीन, एक सिस और एक ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या होते हैं दूसरे? हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आइसोमर। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका एल्कीन का पूरा हो गया। एक बार आप देख लो कितने मेथड थे एल्कीन बनाने के। ये कौन सा नंबर है? 7वां। और इस दुनिया में कितने अजूबे हैं? हाँ तो एल्कीन अजूबा ही है समझो। 7 तरीके से बनता है, 7 मेथड है, यही मेन भी है। और भी बहुत सारे होंगे लेकिन इम्पोर्टेंट यही। ठीक है, पहला मेथड क्या था बताइए? एल्काइन। दूसरा एल्कोहल, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में एलिमिनेशन, सर्जफ और हॉफमैन याद रखना। पर कार्बोक्सिलिक एसिड में सॉल्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करानी पड़ेगी, रेडिकल बनेगा, फिर डाई एसिड बनेगा। और पहले से डाई एसिड और एक डबल बॉन्ड पहले से हो तो एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, बात अगला मेथड, डाइल सेल्डर। क्या बताया? S3 वो बन जाएगा, उसका ओ S3P के साथ पोर्शन कट के इधर जुड़ जाएगा। चाहिए। अब आगे है प्रॉपर्टीज का, एल्की, और प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, पोलैरिटी भी आ जाएगी। तो आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, हाँ प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल ही है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी होगी तो फिजिकल लिखवाया जाएगा आगे। क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। वैसे वो सब पढ़ चुके आप ज्योमेट्रिकल में, बोला था कौन सिस और ट्रांस में कौन पोलर होगा, कौन नॉन पोलर होगा, सारी चीजें थी। ठीक है ना? मैलेइक और फ्यूमेरिक एसिड बताया था, सिमेट्रिकल आइसोमर होते हैं दूसरे, डाई एसिड भी होते हैं। चलो अब देखो इसमें जो प्रॉपर्टीज है ना, एल्कीन हाईली रिएक्टिव है, जानते हो क्यों? कैसे? क्या है? अनसेचुरेशन, एक पाई बॉन्ड टूट जाता है जल्दी, तो एडिशन शो करता है, ये क्या करता है? तो आप लिख लो प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स।
एल्कीन रिएक्टिव, एल्कीन रिएक्टिव। एडिशन रिएक्शन, एडिशन, एडिशन रिएक्शन ये show करेगा। क्या होगा? एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पहले वही आपको सीख। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन भी शो करता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, बहुत सारी रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में एलाइलिक होता है, अभी दिखाऊंगा कैसे। एनबीएस यूज होता है, एनब्रोमो। ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, सब कुछ। पहले, सबसे पहले जानते हो आपको क्या बताते हैं? लाइसिस जो इम्पोर्टेंट है। क्या आज कम लोग आए हैं तो लाइसिस नहीं? पहले आप लिख लो ऑक्सीडे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। आसान है और बाकी लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, नहीं नहीं इतना भी नहीं, बच्चे आज यहाँ नहीं सीखें और सीख ले। चलो देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में क्या होता है? बाई कोल्ड एल्कलाइन के मनो, बाई कोल्ड एल्कलाइन के अमीनो। क्या होता है, इसी को पेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर्स एजेंट। क्या होता है जानते हो? एडिशन होता है, डबल बॉन्ड पर एक बाई बॉन्ड टूट जाएगा, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अगर आप इसकी रिएक्शन एल्कलाइन और एल्कलाइन हो, एल्कलाइन केमनो, जानते हो केमनो फोर होता है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडेंट है। 135 इसका एन फैक्टर होता है, अलग अलग मिड। एल्कलाइन में कितना होता है? M/1। लेकिन M/1 भी बहुत, पाई बॉन्ड तो कुछ नहीं उसके लिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सब देगा, लेकिन कर दिया जाता है उसमें आइस क्यूब मिला देते हैं। केमनो फोर का सोल्यूशन बनाया, बेसिक बेसिक में होता है, 1 एन फैक्टर है, और न्यूट्रल में 3 एन फैक्टर होता है, मतलब वो एक अकेला 3 बराबर होगा। एक मोल 3 इक्विवेलेंट रिलीज। और एसिडिक मीडियम में तो 5। एन फैक्टर कितना? जैसे रावण का एन फैक्टर कितना, हाँ वैसे ही समझो। एक आदमी में 10 सिर है, एक मोल में 10 इक्वल, उसमें ऐसे ही एक मोल में 5 इक्वल, जब एसिडिक मीडियम होगा। कल या स्लाइटली अल्कलाइन में 3 MnO4। तो कहा गया वीक कर दो इसको, अल्कलाइन ले लो। में ये अब वीक में, मतलब आपने वीक में भी स्ट्रांग होता है, आइस क्यूब मिला देते हैं। आइस क्यूब मिलाने से समझो क्या होता है, ये बहुत, मतलब एक पाई बॉन्ड बस तोड़ सकता है, अदरवाइज बॉन्ड भी तोड़। ये कोल्ड कंडीशन रखी जाती है, ये रिएजेंट बनाया जाता है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट बेयर्स उन्होंने बनाया, इसलिए बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है। अब होता क्या है, ये वाला एक पाई बॉन्ड है ना, वही बस टूटता है ये, और इसको OH मिलता है। अब आप कहोगे कैसे मिलता है? सेम साइड मिलता है, सिन एडिशन होता है। तो समझने के लिए आपको इस मैकेनिज्म पर आना पड़ेगा। तो आप देखो, ये होता है आपका एल्कीन, ऐसे मैकेनिज्म के लिए देखो, एल्कीन ये है, और मैग्नीज का आपको पता होगा स्ट्रक्चर MnO4 का ये होता है, ऐसा देखो, ठीक है। MnO4 माइनस ऐसा होता है जो पोटेशियम के MnO4 से MnO4 माइनस आएगा। तो MnO4 माइनस ऐसा है। अब ये एल्कीन पर देखो, यही अटैक करता है इधर से, जो MnO4 का ये O माइनस है, यही इस पर अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, फिर इस पर माइनस आता है, ये इस पर अटैक कर देता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जाता है।
से एक इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट आप जानते हो क्या बनेगा। तो आप बताओ इस इंटरमीडिएट से ये बात आपको पता चल गई कि नहीं, दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से जुड़े। ऐसा तो है नहीं कि एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ दोगे और दूसरा एंटी साइड से आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तब इसके साथ ही जुड़े जुड़े जाएगा तो पूरा ही जाएगा उधर। तो इधर से जिस साइड से पहला ऑक्सीजन अटैक करेगा, साइड से कार्बन से दूसरे साइड से अटैक ऊपर हो जाएगा। तो दोनों सेम साइड ओ जुड़ेंगे, फिर वही जब हाइड्रोलिसिस हो OH हो जाता है। इसलिए बोला गया है डायरेक्ट आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करो और सेम साइड OH दे दो। RCS क्या हो जाएगा, तो ये RCS था ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, इधर क्या होगा CS2, इधर क्या होगा OH। मतलब ये रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। KMnO4 आपने लिया था, उसने रिएक्ट किया कि नहीं, रिएक्ट किया। तो KMnO4 जानते हो कहाँ चला जाएगा, ये MnO4 2- में चला जाता है। और अगर MnO4 2- में चला गया तो इसका कलर जैसा था अब कलर वैसा नहीं रहेगा। बोलते हैं ये अनसैचुरेशन का टेस्ट भी है, डिटेक्शन होता है। KMnO4 पिंक कलर का होता है। कैसा होता है, पिंक कलर का सोल्यूशन होता है। अगर उसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाए, तो पिंक कलर उसका डिस्चार्ज हो जाए ना रहे, तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब एडिशन हुआ, KMnO4 रिएक्ट किया है। KMnO4 रिएक्ट करेगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड था उसके अंदर। डबल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए भी इसी किया जाता है। आप आगे पढ़ोगे ना, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। आपको देखो बहुत सारे टेस्ट है, थोड़े बहुत आते होंगे, 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। डबल बॉन्ड की टेस्टिंग किससे की जाती है या नहीं, KMnO4 इसी से, बेयर्स रिएजेंट से या Br ब्रोमीन वाटर से, Br2 से। Br2 जानते हो रेड कलर का लिक्विड। अगर आप ब्रोमीन इसमें पीओगे तो एक ब्रोमीन यहाँ एक यहाँ जुड़ जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। और जब दोनों ब्रोमीन अलग अलग हो गए तब वो कलर नहीं रहेगा। आपने ब्रोमीन डाला और वो फिर डिसअपियर हो गया, रेड कलर का लिक्विड उसमें मिलाया और पता चला रेड कलर गायब हो गया। आपने ब्रोमीन लिक्विड रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है क्या मिलाया, पता चला उसका कलर ही आपको इसका मतलब ऐड हो गया होगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब ऐड हुआ है। अनसैचुरेशन की टेस्टिंग ऐसे होती है। अल्कोहल का टेस्ट कैसे होता है बताओ, पास टेस्ट होता है, विक्टर मेयर टेस्ट होता है, हेलो फॉर्म टेस्ट। अच्छा, अल्कोहल, इसके बाद अगला था एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट। मतलब किसी अननोन कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन है भी या नहीं, पहचान परफेक्ट पक्का जानकारी, मतलब उसको कंफर्मेटरी टेस्ट। एक कंपाउंड दिया और आपको नहीं पता, आपको बोला अच्छा बताओ इसमें एल्डिहाइड कीटोन होगा या नहीं, आपको बता देता हूँ। तो आप क्या मिलाओगे टेस्ट करने के लिए, बोलते हैं 2-DNPA, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ब्रैडीज रिएजेंट बोला जाता है। एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट ब्रैडीज रिएजेंट होता है। अगर एल्डिहाइड कीटोन होगा तुरंत बता देगा। टॉलेंस नहीं, टॉलेंस तो सिर्फ एल्डिहाइड बताया, कीटोन। तो आपको एल्डिहाइड कीटोन दोनों डिटेक्ट करना है। तब आप क्या करोगे, ब्रैडीज रिएजेंट वो बताएगा एल्डिहाइड कीटोन है। अब मान लो आपको पता चल गया ब्रैडीज रिएजेंट में उसने येलो ऑयली प्रेसिपिटेट दिया, तो आप कहोगे एल्डिहाइड कीटोन है। अब दूसरे ने शर्त रख दी, अच्छा बताओ ठीक है एल्डिहाइड है कि कीटोन। अब क्या करोगे, पहले था अननोन, उसमें बताया इसमें है भी कि नहीं एल्डिहाइड कीटोन, आपने कहा अभी टेस्ट करके बताता हूँ। 1 ml लिया सोल्यूशन, जैसे मान लो इतना सोल्यूशन है ऐसे ही भरा होता है, बोला जाएगा बताओ इसमें एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं, आपको 1 ml निकाला आपने, ब्रैडीज रिएजेंट मिलाया, पता चला येलो ऑयली प्रेसिपिटेट बन रहा, आपको हाँ इसमें है। तो अब बोलेगा अच्छा दूसरी एल्डिहाइड है कि कीटोन। अब आप क्या करोगे, अब आपको अलग टेस्ट करना, क्या करना पड़ता है, चलिए एल्डिहाइड अगर होगा टॉलेंस टेस्ट कराओगे, सिल्वर मिरर, टॉलेंस रिएजेंट मिलाओ, 1 ml फिर लिया इसमें से, टॉलेंस रिएजेंट मिलाया, सिल्वर मिरर आया, आप बोलोगे एल्डिहाइड है। नहीं आया, नहीं आया तो अच्छा बताओ, अब नहीं आया, अब जानते हो, आपने मान लिया बता दिया नहीं है, सिल्वर मिरर मिलाया नहीं आया, टॉलेंस रिएजेंट मिलाया दूसरी बार में, प्रेसिपिटेट नहीं आया, सिल्वर मिरर नहीं बना, सिल्वर नहीं बना, तो आपको कौन है। अब तीसरी शर्त उसने बोल दिया, अच्छा बताओ एरोमेटिक की, अब क्या करोगे, कैसे, उसमें CH3CO ग्रुप है या नहीं है, तब आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर दिया तो CH3CO है, अदरवाइज नहीं। यही सब दे के क्वेश्चन बनाया जाता है। अच्छा अगर आपसे बोला जाए ना, मान लो सिल्वर मिरर आया
और आपको बोल दिया सीधे, अच्छा बताओ एरोमेटिक एल्डिहाइड है कि टेस्ट के बाद बोल दिया एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, तब क्या करोगे? तब उसको क्या आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेलिंग टेस्ट होता है, सॉरी टॉलेंस टेस्ट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, एलिफेटिक को भी और एरोमेटिक को। आपने बताया था एल्डिहाइड है, अब अगली शर्त रख दी एरोमेटिक है एलिफेटिक है, तब आप टॉलेंस नहीं कर पाओगे। अब फेलिंग होता है सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक को। फेलिंग सोल्यूशन आपको क्या, अच्छा ठीक है एरोमेटिक एलिफेटिक से करना, फिर एक ड्रॉप निकाला आपने। तब ये पूरा प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है लैब में। आपको बोला जाएगा एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं है, आपको रुको देख कर बताते हैं। 1 ml लिया 2 उसको प्रेडिज मिलाते हैं, मिलाया येलो ऑयली प्रेसिपिटेट आ गया, आप कहोगे है इसमें एल्डिहाइड कीटोन। फिर बोला गया अच्छा एल्डिहाइड है कीटोन है, तो आपने टॉलेंस मिला दिया, टॉलेंस में रिएजेंट वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, आप कहोगे एल्डिहाइड है। अच्छा एरोमेटिक है एलिफेटिक है, तो 1 ml लाओ इसमें से, फिर आप क्या करो, आप उसमें फेलिंग फेलिंग मिलाओगे, तो अगर फेलिंग का उसने रिस्पॉन्स दिया एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और अगर नहीं दिया तो एरोमेटिक होगा। और एरोमेटिक की कंफर्मेशन करनी हो, आप उसमें बेनेडिक्ट ऐसे ही होता है, बेनेडिक्ट मिलाओगे वो सिर्फ एरोमेटिक का है, ऐसे पता चल जाता है। एल्कोहल की टेस्टिंग कैसे होती है, लुकास टेस्ट पढ़ा आपने? अमाइन की, एल्डिहाइड कीटोन की अमाइन टेस्ट कैसे होता है? अमाइन टेस्ट वाटर टेस्ट सिर्फ प्राइमरी बताएगा, तो के लिए जानते हो क्या होता है? के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन की टेस्टिंग के लिए एक रिएजेंट है, उसको हिकर्स रिएजेंट बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राइमरी होगा, ऐड होगा NaOH में घुलेगा, क्या होगा, रिएक्ट करेगा NaOH में घुल भी जाएगा। और अगर सेकेंडरी होगा तो सिर्फ अटैक करेगा, घुलेगा नहीं। टर्सरी होगा तो रिएक्ट ही नहीं। अमाइन का टेस्ट ऐसे होता है। एसिड की टेस्टिंग कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं, बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से मिला दो, अगर ब्रिस्क इफरवेसेंस आए, ब्रिस्क इफरवेसेंस जानते हो क्या? ब्रिस्क इफरवेसेंस एक्चुअली होता है जैसे जो की आवाज है उसी ऐसे निकलती उस, ऐसा समझ। CO2 की प्रॉपर्टी है, ब्रिस्क इफरवेसेंस क्या है तो समझो। तो अगर C+H ग्रुप होगा, एसिडिक ग्रुप होगा, NaSCO दे देगा, H2CO कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है। ये सब टेस्ट हैं, ये टेस्ट भी आते हैं, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पार्ट है। हर कोई ग्रुप को आपको टेस्ट करना आना चाहिए, सबका कंफर्मेटरी। अगर आपने इतना पढ़ लिया, समझो एक दो सवाल आपके अब हो जाएंगे। आपसे बोला जाए डबल बॉन्ड है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, इसकी जांच कैसे होती, तो आप कहोगे क्या तो जांच होती है, क्या तो आपको बता, एल्कलाइन बेयर्स रिएजेंट ये डिटेक्ट कर लेगा, बता देगा डबल बॉन्ड है या नहीं। हेलो एल्केन एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है या नहीं, कैसे जांचोगे? NO3 नाइट्रेट में, सिल्वर नाइट्रेट मिला दो, अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो मतलब हेलोजन था उसके अंदर। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा तो AgCl मतलब क्लोराइड था, अगर लाइट येलो प्रेसिपिटेट आएगा तो AgBr था, अगर डार्क येलो आ गया तो AgI था। कलर देख के बता। हेलो एल्केन का हो गया, एल्कोहल का हो गया। फिनॉल का टेस्ट बताओ, एल्कोहल वाले से नहीं जांच कर पाओ। फिनॉल का टेस्ट अलग होता है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट, वही फिनॉल का भी होता है, और इनॉल जितने इनॉल है सबका टेस्ट वही, न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। सारे टेस्ट सही आएंगे, कभी रिएक्शन में भी आते रहेंगे। चलो आपको अभी KMnO4 का था, ये वाली रिएक्शन बताया। OH ऐड करना है सेम साइड, क्या करना है, सेम साइड। तो अब जरा आप इसका आंसर मुझे बता दो। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड KMnO4 कराओ, KMnO4, आप बताओ क्या बनेगा।
आपको OH, OH बोलिए। अगर वेज पर है तो दोनों वेज पर रहेंगे, और अगर डैश पर है तो डैश पर। प्लस आइसोमर इसका बनेगा वही, प्लस आइसोमर मतलब का मिरर इमेज। एक वेज एक डैश करोगे गलत हो जाएगा तुरंत। ये इसकी टेक्निक है, ट्रिक है, मतलब कंक्लूजन है कैसे आप याद रखोगे। तो सेम साइड क्यों गए, क्या वजह थी? ये वजह थी MnO4 का स्ट्रक्चर, एक मैग्नीज इधर से तो दूसरा उधर से साइड जुड़ेगा, OH सेम साइड यहाँ जोड़ा जाता है। तो आप इसीलिए हमने आपको अभी बताया कि यहाँ पर OH आयन आपको साइड रखना होता है। क्या रखना है? OH सेम साइड, ऐसा नहीं एक वेज एक डैश करोगे गलत हो जाएगा। अच्छा बताओ ये मेसो है या नहीं, ये एक्टिव है या इनएक्टिव है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे ही वालों के लिए आपने सीखा पहले, एक्टिव है कि इनएक्टिव है? कैसे? पैरेलल है, बट यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो है, कट जाएगा। तो ऐसा है तो ये इनएक्टिव, क्या होगा? ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, KMnO4 के बदले आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ऑस्मियम, ऑक्सीडेशन ही होगा। आप OSO4 ले लो, इसके बदले ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लो बेसिक में। जैसे ये था ना KMnO4 इन बेस, एल्कलाइन लेना जरूरी है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। अगला देखो, के बदले ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी यूज होता है। RCH डबल बॉन्ड CHR, मैंने यहाँ पर क्या लिया है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन बेसियम। ये भी सेम प्रोसेस होगी, OH से साइड जुड़ेगा। कहने का क्या है, OH जुड़ दो पाई बॉन्ड कर, सेम साइड। सेम साइड क्यों? उसकी वजह सेम है, जान तो क्यों? OH इधर क्या है? R। यहाँ देखिए इसके सेम साइड होने की वजह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डबल बॉन्ड C, यहाँ ये है, यहाँ ये, यहाँ ये। इधर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है OS डबल बॉन्ड O, यहाँ भी है डबल बॉन्ड O, यहाँ भी है डबल बॉन्ड O, यहाँ भी है डबल बॉन्ड। अब क्या होता है OSO4 में ना, इसका ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, माइनस आता है। जब शिफ्ट का तो माइनस आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, बिल्कुल सेम जैसे MnO4 था वही OSO4 ऐसा ही करता है। वजह से ये सेम साइड ऐड OH आप लगा दो। क्या ये दूसरा पार्ट था, सेम एडिशन होगा, आप रिएजेंट बदल दो काम वही करेगा। अब एक और है, उसको बोलते हैं परऑक्सोफॉर्मिक एसिड के साथ, किसी पर एसिड के साथ अगर ऑक्सीडेशन किया जाए, पर एसिड। सेम यही तीन रिएक्शन आप सीखोगे, एक मैंने पीछे बताया, एक अभी बताया, एक अभी और है इसके जैसे। आपको रिजल्ट सेम रहेगा। पर एसिड है ना, या इस अगले पेज पर लिखते हैं जाएगी, क्या लिखोगे आप? पर एसिड। तो इसमें सब सब सवाल तो एक ही जैसे होंगे ना, पहले आप कॉन्सेप्ट लिखो फिर क्वेश्चन आपको एक साथ कराते हैं। दूसरा इसका पार्ट क्या है, अगर आप इसी एल्कीन, ध्यान से देखो, मान लो आपने एल्कीन ये लिया है RCH डबल बॉन्ड CHR, रिएक्शन आप पर एसिड से करा रहे हो, HCOH माइनस से हीट किया है, ठीक है? OH माइनस भी है और हीट किया है। अगर यहाँ पर आपसे बोला जाता ओनली HCO साथ रिएक्ट, का मतलब अलग अलग है। HCO3 लिया है और या HCO3 के साथ OH भी लिया है, HCO3H फॉर्मिक एसिड का पर एसिड है, पेरोक्सोफॉर्मिक एसिड नाम है इसका।
को पर एसिड के नाम से जाना जाएगा। अब आप यहाँ पहले लिख लो कौन कौन है वो। तो देखो SHCH, इसका स्ट्रक्चर जानते हो क्या? H इधर होगा, OH एक ऑक्साइड लिंकेज है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, पेरोक्सो फॉर्मिक एसिड। ये पर एसिड के नाम से जाना जाता है। पर एसिड मतलब जिसमें पर लगा हो। पर मतलब क्या? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो SCOH है, पर एसिड है। पहले क्या होता है, जब इसके साथ रीड करोगे जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ना, वही डबल बॉन्ड में जाके चिप RCH जाकर यहीं चिप। कहाँ पर? डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड था ना, जाके बैठ जाएगा उसको। तो आप देखो, अगर सिर्फ परऑक्सो फॉर्मिक एसिड लोगे या परऑक्सो बेंजोइक एसिड लोगे या एसिटिक एसिड लोगे, के बदले ऐसा भी हो सकता है। देखो S3H, ये है परऑक्सो एसिटिक एसिड। ये भी ले सकते हो PSCH, इसको पर एसिड है, ये सब साइड में लिख दिए। अब बताओ, इनके पास जो ऑक्सीजन था ऐड कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। चलो, यहाँ पर पहले शुरुआत में इससे साथ रिएक्शन करके बनाएगा यही RCH, यहाँ बनेगा ऑक्सीजन, इसके साथ जुड़ेगा। उसके बाद जानते हो क्या होगा? अब आपने OH आयन लिया है कि नहीं लिया है? अब OH आयन का इस इपॉक्साइड अटैक हो जाता है। क्या होता है? OH आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अटैक हमेशा लिविंग ग्रुप के एंटी साइड होता है। तो देखो OH अब यहाँ से इधर से नहीं, O का रिपल्सन लग रहा है, इस साइड से आएगा, P अटैक करेगा ये। वह ऐसे लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से अटैक होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। ये भी वही आपका डाई आवल बनेगा, लेकिन एक OH उस साइड रहेगा, एक अटैक होता है वहाँ। ये वजह आपको अभी अब समझ आ गया होगा कि यहाँ सेम साइड क्यों बताया जा रहा था। SO4 होगा, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा, ये ध्यान रहेगा कि दोनों सेम साइड आते हैं, तो OH सेम साइड ऐड होगा। MnO4 वाला भी देखो साइड रहेंगे, लेकिन जब इसकी बारी आएगी ना, तब इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिविंग ग्रुप के एंटी साइड से होता है। ऐसे में ये होगा RCH, इधर क्या है OH, इधर क्या है CH, इधर है R, ये बॉन्ड टूट कर इधर ही आएगा O-। के बाद इसको वाटर से प्रूव जाएगा। अब बताओ क्या बनेगा? RCHOH, CHOH और R, इसमें दोनों OH सेम साइड होंगे या एंटी, बस इतना आपको ध्यान रखना। हमने एल्कीन का ऑक्सीडेशन किया है अलग अलग रिएजेंट के साथ, OH लगाया है पाई बॉन्ड तोड़कर, लेकिन इस बात का याद ध्यान रखना, डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन के गैस रिएजेंट सेम साइड OH जुड़ता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सेम साइड जुड़ता है। अगर आपने किसी परऑक्सोफॉर्मिक एसिड के साथ नहीं किया है, साथ में बेस भी लिया है एंटी एडिशन, अब इसमें क्या करोगे, इससे रिएक्शन कराओगे ना, एक वेज पर होगा दूसरा डैश पर, तब उसका मिरर इमेज बनेगा, तब वो मेश बनेगा। लिख लो, अगली क्लास में आगे। कल क्लास नहीं है आप लोगों, आप लोग पढ़ाई करिएगा, और क्या। हाँ, घर पे यहाँ रुकना नहीं कोई, बाहर से है, दूर से ज़्यादा दूर तो, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 डिस्ट्रिक्ट का ही तो रहता है ना। पर उसमें क्या थोड़ा बचाव भी रखना, अभी क्या है थोड़ा एंट्रोपी की बढ़ी हुई है, आपको ना घसीट के अपने आप को बचा के रखना है।
तब देखो होता क्या है ना, इंसान का दिमाग ही अभी ये बात तो नहीं पता ना कंफर्म कि क्या जो आप लोग सब हम जानते हैं कि चलो ठीक है, आगे आगे अगली क्लास में मिलते हैं फिर।